हाय, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर। चलिए खेलते हैं चाइल्डहुड मेमोरी विद मी और देखिए कि मेरे बचपन में मैंने क्या क्या नादानियां की हैं जो अब मैं करने से बचती हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरा बचपन जो था वो मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ही दिलचस्प था। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं और सवाल क्या है वो मैं पढ़ती जाऊंगी और आपको उसका रिप्लाई करती जाऊंगी। तो पहला सवाल है, एज अ किड व्हाट वर यू लाइक। तो भाई मैं बहुत ही नटोरियस थी, बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती मैं करती थी और अलग-अलग जगह से, बिकॉज़ मेरे डैड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो अलग-अलग जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहता था और हम भी उनके साथ-साथ, क्योंकि बच्चे तो कहाँ जाएँगे माँ-बाप के साथ ही। स्कूल चेंज होता रहता था, फ्रेंड्स चेंज होते रहते थे, तो मुझे याद है अभी भी ग्वालियर के माधवराज सिंधिया में मैं पढ़ रही थी और उस टाइम पे हमारी नैतिक शिक्षा की एक बुक होती थी जो हिंदी में होती थी, है ना? जिसमें आपको मोरल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं। तो उसमें था कि हमें ना पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ों में जान होती है। और मेरे ट्यूटर ने मुझे समझाया था कि जब पेड़ ऐसे हिलते हैं, झुकते हैं, तो वो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कर रहे होते हैं। और ये बात मेरे दिल को इतनी लग गई कि एक बार जब मैं स्कूल बस से उतरी तो बहुत तेज़ आंधी चल रही थी और मुझे लगा ये सब मुझे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कर रहे हैं, तो मैं 20 मिनट तक बस स्टॉप पे खड़े होके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर रही थी। मैं घर नहीं पहुँची। मेरी मॉम ऐसे घबरा के बस स्टैंड पे आई और उन्होंने देखा कि कर क्या रही है ये? तो फिर ये मतलब आप इसको कह लीजिए मेरा भोलापन कह लीजिए या फिर आप समझिए कि मतलब अलग लेवल पे मैं चीज़ों को उस टाइम पे ले जाती थी। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि मैं मेरे बचपन में कैसी थी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज़, एज़ अ किड व्हाट डिड यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? फैशन डिज़ाइनर बनना था भाई, क्योंकि लड़की हूँ, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, तो लगता था ये दुनिया जो बना रही है ना, इनको फैशन ही नहीं पता। मुझे बनना है फैशन डिज़ाइनर और मुझे ऐड करना था ग्लिटर एंड ग्लैमर उसके अंदर, तो इसकी वजह से मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू हैव अ फेवरेट टॉय? यस। और ये मेरे लड़की होने से बिल्कुल मैच नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ना स्क्रू ड्राइवर बहुत पसंद था। तो मम्मी सो जाती थी, मैं स्क्रू ड्राइवर लेके मुझे जहाँ भी ऐसे स्क्रू दिखता था ना सब खोल देती थी। एंड मुझे याद है उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर होता था, तो मैंने टेप रिकॉर्डर को ऐसे खोल दिया था और फिर मैं घबरा गई कि यार इसको बंद कैसे करना है? वो तो दोनों साइड से खुल गया और डैड के ऑफिस से आने का टाइम हो गया था। तो फिर मैं बस खोलना ही आता था मुझे स्क्रू ड्राइवर से, तो मैं बंद तो नहीं कर पाई थी और उसके बाद तो जो हुआ, तब तो बच्चों को मारते थे, अब नहीं मारते ना, तो पड़ी थी मेरे को। ओके, डिस्क्राइब व्हाट योर पेरेंट्स वर लाइक ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड। अब मेरी इतनी शराफत की कहानियाँ सुनने के बाद आपको क्या लगता है मेरे पेरेंट्स कैसे होंगे? मतलब नो डाउट मैं मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग रही हूँ सँभालना, और जितनी नोटोरियस थी मैं उस हिसाब से मुझे हैंडल करना। और मेरी एक फ़ेवरेट लाइन है, जैसे हर किसी की मम्मी, आई कैन से कि आप लोग ये इस बात से रिलेट कर पाएँगे। कहते हैं ना माँ-बाप कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो मेरी मम्मी मुझे कहती थी, तो मेरी ये फ़ेवरेट लाइन थी कि अगर वो मेरे जैसे होंगे तो मैं आपको दे दूँगी, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है पालने का, और मेरे जैसे नहीं होंगे तो कोई भी पाल लेगा, क्योंकि फिर इतना मुश्किल तो नहीं होगा। अ, डिड यू एक्सपीरियंस बुलिंग व्हाइल ग्रोइंग अप? नहीं, कभी भी नहीं। ये तो मैंने कभी होने ही नहीं दिया अपने साथ। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। हम सेम स्कूल में पढ़ते थे और उसके क्लास वाले ज़रूर उसको बुली करते थे, है ना? क्योंकि मैं ऐसे टॉम बॉय थी, तो ऐसा होता था कि यार इसको कुछ मत कह, ये अपनी बहन को बुला लेगा। और वो ना बहुत शाय फ़ील करता था इस बारे में कि क्या मुझे बहन के लिए। तो जब हम थोड़े हायर क्लास में गए, तो मेरे भाई ने बोला, "तू स्कूल में किसी को नहीं बताएगी कि तू मेरी बहन है, क्योंकि और तू मेरे क्लास में भी नहीं आएगी और हम साथ में लंच भी नहीं करेंगे।" तो हाँ, मैंने तो कभी अपने आप को बुली नहीं होने दिया, लेकिन मैंने अपने भाई को बचाया ज़रूर है, हालाँकि वो उसको अच्छा नहीं लगता था। सो नेक्स्ट इज़, वेयर डिड यू ग्रो अप? मैंने जैसा कि बोला कि डैड का ट्रांसफ़र होता रहता था, तो मेरा जन्म हरियाणा में हुआ, फिर मैं ग्वालियर में भी रही, उसके बाद मैं थोड़े टाइम के लिए वर्धा भी आई थी, नागपुर में है, क्योंकि लेकिन वहाँ पर हिंदी की जगह मुझे मराठी पढ़नी पड़ रही थी और उस टाइम पे हमारी क्लासेस चेंज हो रही थी। तो डैड को ये था कि अगर हम महाराष्ट्र में नहीं रहे ज़्यादा टाइम के लिए, तो मराठी का कुछ यूज़ किसी और स्टेट में नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे एजुकेशन के लिए वापस हम हरियाणा लौट गए, जो मेरा नेटिव प्लेस है। तो अलग-अलग जगह पे मैं घूमती-फिरती रही हूँ डैड की वजह से। ये है, इसके अलावा तो मैं हर जगह बड़ी हुई हूँ। अब देखिए वापस मुझे मुंबई ने बुला लिया है, तो मुझे लगता है अगर मैं मराठी पढ़ लेती बचपन में तो शायद काम आ जाती। अ, व्हाट सब्जेक्ट वर यू बेस्ट एंड वर्स्ट इन स्कूल?
तो मोरल एजुकेशन मेरा फ़ेवरेट था जब मैं बच्ची थी, क्योंकि कहानियाँ बहुत थी और मेरे को तो दिल को ही लग जाती थी मेरे, तो मुझे लगता था यार ऐसा। इसके अलावा मुझे बिकॉज़ मेरे घर में मेरी दादी और मेरे डैड पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं वो लोग। तो उनकी पढ़ी हुई किताबें मैंने पढ़ी हैं और मैंने 6-7 स्टैंडर्ड से मतलब ऐसी बड़ी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था, जैसे धर्मवीर भारती की एक बुक है जो मैंने पढ़ी थी, गुनाहों का देवता इज़ माय फेवरेट बुक। तो मतलब 6-7 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अगर आपको ये कहे कि गुनाहों का देवता उसकी फेवरेट किताब है, तो किसी को भी सुन के ऐसा लगेगा भाई ये कहाँ पढ़ ली तुमने? सिर्फ़ नाम पढ़ा है कि किताब भी पढ़ी है? तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तरीके की और हिंदी साहित्य से ख़ास तौर पर मेरा लगाव है, क्योंकि मेरे घर में इस लाइब्रेरी मेंटेन होती थी और वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी किताबें पढ़ने को मिली हैं। तो ये मेरी फ़ेवरेट बुक है। इसके अलावा मैं अमृता प्रीतम को पढ़ती हूँ, बहुत सारी प्यारी-प्यारी किताबें और कविताएँ उन्होंने लिखी हैं, तो हाँ, वो भी मुझे पसंद है। इसके अलावा सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर इन स्कूल? मेरी फ़ेवरेट टीचर थी प्रभा मैम। प्रभा मैम मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। इंग्लिश और हिंदी का होमवर्क मेरा हमेशा कंप्लीट रहता था और मैथ्स के जो सर थे वो हमारे क्लास टीचर होते थे। ऐसा होता था ना कि खुले दिमाग, मतलब जब आप जैसे-जैसे स्कूल पहुँचे जल्दी से मैथ्स पढ़ लोगे तो सब घुस जाएगा। भाई अपने दिमाग में कभी नहीं घुसा। मुझे मेरी लाइफ़ का सबसे कन्फ्यूज़िंग पल ही वही था जब a प्लस b का होल स्क्वायर पूछा गया। मैंने कहा ये एबीसीडी कब से जुड़ने लग गए आपस में? 1 2 3 को जोड़ते थे ना हम, ये गलत है, ये गलत है। तो उस दिन फिर मुझे लगा कि भाई मैं मैथ्स के लिए और मैथ्स मेरे लिए नहीं बना है। तो अब मुझे डिजिट समझ में आते हैं जो चेक पे लिख के आता है, जो बाद में अकाउंट में ऐड हो जाता है। अम, इसके अलावा व्हाइल ग्रोइंग अप व्हाट वर योर फेवरेट गेम्स? मुझे बहुत सारे गेम्स पसंद थे। मुझे खो-खो पसंद था, मुझे और हालाँकि बहुत फ़नी है, बहुत पिटाई भी खाई है इसके लिए। आपने ना ऐसे देखा होगा गाँव-खेड़े में बच्चे ना ऐसे टायर लेके लकड़ी से ऐसे चलाते हुए घूमते। तो मेरे घर के आस-पास ऐसे बच्चे थे जो ये करते थे और जैसे ही मैं मेरी मम्मी की आँख से इधर-उधर होती थी, मैं तुरंत पहुँच जाती थी उन लोगों के साथ खेलने के लिए। तो बहुत मार पड़ती थी कि क्या मतलब है तुम लोगों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का, अच्छी जगह पे रखने का, अगर तुमको यही हरकत करनी है। मैंने कंचे भी खेले हैं। तो ये सब मुझे बहुत मज़ा आता था यार, मिट्टी में लौट के ऐसे घर लौटते थे ना और सफाई होती थी और फिर हाथ की भी सफाई होती थी मम्मी के, तो वो सब चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। अ, इसके अलावा व्हाट डिड यू एंड योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स डू फॉर फन? मैं और मेरा भाई, है ना? क्योंकि फ्रेंड्स के नाम पर हम जब अपने घर में कोई कंपेनियन होता है, स्पेशली आपका बड़ा भाई या छोटी बहन या कोई भी ऐसे हो, तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जिसमें मेरी बैटिंग कभी नहीं आती थी, मैं हमेशा फील्डिंग करती थी। मुझे खड़ा कर देते थे कोने में और बॉल कहीं भी चली जाए मुझे उठा के लाना पड़ता था। हम जहाँ खेलते थे वहाँ एक ऐसे बहुत पुराना बंगला टाइप था और लोग बातें करते थे कि उसमें भूत है, तो वो लोग मुझे गेट से कूदा के अंदर भेज देते थे कि जा वहाँ से बॉल लेकर आ। तो मैंने मेरी जान को रिस्क पे रख के क्रिकेट जैसा गेम खेला है अपने बचपन में, अपने भाई की वजह से। इसके अलावा रिकाउंट योर मोस्ट एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बता देती हूँ आपको। तो एक बार क्या हुआ था, मुझे ऐसा लगता था कि आप ना कोई भी चीज़ अगर छुपाना चाहते हैं, तो आपने जिसके पास से लिया ना उसी के पास छुपा दो, तो वो अपने पास तो कभी नहीं ढूँढेगा, बस जगह चेंज कर दो। तो जैसे मैंने बताया कि भाई बड़ा था, तो कोई भी चीज़ आती थी तो 2 आती थी और मेरी हमेशा पहले टूट जाती थी। तो चॉकलेट आई, तो मैंने अपनी खा के खत्म कर ली और फिर भाई अपनी जहाँ रखता था, वहाँ से उठा के उसी के रैक में कहीं छुपा देती थी। फिर उसके बाद वहाँ से निकाल लेती थी और वो ढूँढता था बेचारा मेरी पूरे रैक में इधर-उधर, उधर ढूँढता था मेरे कपबोर्ड्स में और इधर-उधर, कभी नहीं उसको मिला और ये सीक्रेट मैंने अब रिवील किया कि मैं वहीं छुपाती थी ना जहाँ उसका सामान होता था और वो कभी ढूँढ ही नहीं पाया। तो अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वुड यू से यू वर? भाई पढ़ाई में बढ़िया थी, बस ये मैथ्स क्यों होता है मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि देखो ना कहाँ ही जोड़ पा रहे हैं यार, कहाँ गया ये साइन थीटा, कॉस थीटा मिला है आपको कहीं? मुझे तो सब बेजा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार बेईमानी था ये सब पढ़ाना ना, टाइम वेस्ट किया है आपने। हालाँकि उसकी अपनी इम्पोर्टेंस हो सकती है। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई आपको बेहतर इंसान बनाने के साथ-साथ आप जो बनना चाहते हैं, अगर उससे रिलेटेड हो ना, तो वो आगे चल के काम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे मैं ड्रामा में पार्टिसिपेट करती थी, डांस में पार्टिसिपेट करती थी, तो आ रही है ना अब वो चीज़ें काम में। क्योंकि अब मैं उस फ़ील्ड में हूँ। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू, हालाँकि मैथ्स को तो नहीं रिमूव कर पाएँगे सिलेबस से,
तो मेरी लड़ाई कोई मैथ्स के साथ है भी नहीं, पर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि मुझे ये लगता है अब कि यार कहाँ यूज़ हो रहा है इन चीज़ों का। लेकिन हाँ, मैं इस बात का पक्ष ज़रूर रखना चाहूँगी कि अगर आप बेहतर इंसान बनने के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई से ये सीख रहे हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपको यही करना चाहिए। अब है व्हाट इज़ द क्रेज़िएस्ट थिंग यू डिड व्हाइल इन स्कूल टू हेल्प योर क्लासमेट्स? हेल्प करने के लिए तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है नहीं। मुझे याद है एक इंसिडेंट जब वाटर कूलर के ऊपर ना एक ग्लास रखा रहता था ताकि हम पानी पिएँ उस ग्लास में भर के। मुझसे गलती से टूट गया था, तो दूसरा ग्लास रखा हुआ था और मेरी टीचर ने आके मुझसे पूछा था कि कैसे टूट गया ये? तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कैसे टूट गया? तो मैंने दूसरा ग्लास गिरा दिया और मैंने बोला ऐसे टूट गया। और इस बात के लिए मेरी कंप्लेन हुई थी। हमारे स्कूल में वार्निंग कार्ड इश्यू होता था कि भाई ये वार्निंग है और ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये किया है मैंने और मेरे प्रिंसिपल तो मुझे कहते थे कि मैं 1 लाख बच्चों की भीड़ में भी तुम्हें पहचान सकता हूँ। तो मैं इतनी शरारती थी। तो मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अपने स्पॉन्टेनियस होने की वज़ह से या स्कूल में सबकी फ़ेवरेट होने की वज़ह से, मस्ती, मज़ा और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की वज़ह से सबकी फ़ेवरेट थी। सारे टीचर्स बहुत प्यार करते थे और मुझे भी बहुत मज़ा आता था। दैट्स इट मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे बहुत मज़ा आया एंड थ्रू आउट द इंटरव्यू आपने देखा होगा कि मेरी स्माइल नहीं बंद हो रही थी। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लाइफ़ में उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं जिनसे हम गुज़र कर आए हैं। बहुत सारी अच्छी, बहुत सारी खराब यादें भी होती हैं, लेकिन जब इस तरीके के इंटरव्यू होते हैं ना तो हमको रिलिव करने का मोमेंट मिलता है, वो जो हम जी कर आए हैं और जो हम अब नहीं कर पाते, है ना? बचपना और फिर हम बड़े हो गए, तो हमसे एक समझदारी की उम्मीद की जाती है। हालाँकि उम्मीद ही की जाती है, मुझे पता नहीं मैं कितनी समझदार हूँ। लेकिन हाँ, मुझे मज़ा आया ये सेगमेंट करके, मैंने उसको वापस से रिलिव किया है। थैंक यू सो मच।